मित्रों नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 तारीख को और राहु अब मीन राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो पहला वीडियो तो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये अभी विश्व युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका राहु निभाने वाले हैं, इसलिए हम विश्व युद्ध की इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। इस राहु के कारण कौन कौन से देशों के जो सेनापति हैं और जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है और उसके कारण से विश्व युद्ध कैसे ये भभकने वाला है, इसकी हम बात करेंगे। राशिगत बात मैं अगली वीडियो में फिर करूँगा कि जब राहु का राशि परिवर्तन होगा वो राशि परिवर्तित करेंगे और फिर स्थिति उनकी क्या होगी इसकी चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो अभी जो राहु का राशि परिवर्तन है, अब राहु मीन राशि से हटकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं 18 मई को 11:17 पर। तो ये अभी जो वर्तमान में राहु का परिवर्तन है, कर्क लग्न में परिवर्तन है, लग्न में मंगल है, दूसरे स्थान पर केतु हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है, राहु अष्टम भाव में है, शुक्र शनि भाग्य स्थान पर हैं, बुध दसम भाव में, सूर्य एकादश में, गुरु हैं द्वादश स्थान पर। तो ये जो ग्रह योग बन रहे हैं, अष्टम भाव से आया हुआ राहु काफ़ी मायने रखता है कुंडलियों के योगों में। और जब कोई अंदर से पाप भरा हो और कुदरत किसी से कुछ नेगेटिव काम कराना चाह रही हो तो अष्टम राहु की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी कुछ जो नए राष्ट्राध्यक्ष हैं, यूरोप है, अमेरिका है, रूस है, चीन है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इन सब के मन में क्या चल रहा है और राहु इसमें क्या करेगा। विश्व युद्ध तो शुरू हो चुका है और आप लगातार भिड़ंत देख रहे होंगे। अथक प्रयास के बावजूद भी बंद नहीं हो पा रहे हैं। ट्रंप जी ने कुछ यूक्रेन के लिए भेजा था कि युद्ध की शांति हो जाएगी। शपथ ग्रहण से पूर्व उनके वादे थे कि इसको मैं रुकवा दूंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, अपितु युद्ध और भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर यदि हम विश्व कुंडली का अध्ययन करते हैं तो विश्व कुंडली में कुंभ लग्न है, बुध शुक्र राहु और शनि दूसरे स्थान पर हैं, सूर्य तीसरे स्थान पर, गुरु चतुर्थ स्थान पर, मंगल हैं छठे स्थान पर, केतु हैं अष्टम भाव में, चंद्रमा है सप्तम भाव में। तो यहाँ भी नीच राशि के मंगल छठे स्थान पर विराजमान है और राहु का जब परिवर्तन हो रहा है तब नीच राशि के मंगल लग्न स्थान पर विराजमान है। छठे स्थान पर विराजमान होने का संकेत ये है कि ऐसा मंगल शत्रु हंता योग बनाता है और कई बार शत्रुओं से लड़ते लड़ते आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के संकेत भी प्रदान करता है। और लग्न स्थान में बैठा हुआ मंगल अपने आप को फौजी, शासक और बहुत बड़ा युवराज बनाता है और सेनानी भी बना के रखता है और साथ ही अति उत्साह में अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। तो ये मंगल की जो दो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत नेगेटिव होने वाली हैं। विश्व कुंडली में राहु है, कुटुंब कलह कराता है, तो पूरी दुनिया में प्रेम भाव समाप्त होकर कलह बनी हुई है। और राहु के परिवर्तन में राहु अष्टम भाव में है, तो जस्ट अपोजिट यहाँ भी चल रहे हैं। वहाँ कुटुंब स्थान पर है या मृत्यु स्थान पर है, तो कुटुंब कलह होगी और मृत्यु की तैयारी करेंगे। तो अब जो नेगेटिव योग राहु के बन रहे हैं ये बहुत अच्छे नहीं हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में सीरिया और ईरान ये बहुत जल्दी नष्ट होने की कगार पर हैं। अब जिस तरह से गाज़ा के आपने हाल देखे कि गाज़ा में क्या स्थिति हो गई, अब वो सीरिया की होने वाली है, वही अब ईरान की भी होने वाली है, क्योंकि ये राहु अब ईरान को बड़बोला बना देगा। वहाँ के राष्ट्रपति या वहाँ के जो भी लोग होंगे जिम्मेवार लोग, वो अब अहंकार की भाषाएं बोलेंगे, झगड़ने लड़ने की भाषाएं बोलेंगे, दूसरे के प्रभाव में आकर बोलेंगे। तो एक नेगेटिव स्थिति वहाँ ही बनेगी कि अमेरिका और इजराइल मिलकर फिर इनको निपटाना शुरू करेंगे और एक नया अड्डा फिर ईरान में, सीरिया में तैयार होगा। इसी बीच में तुर्की में सनक उठेगी, क्योंकि जैसे सीरिया कब्जे में होगा तो तुर्की को भी लगेगा मेरा पड़ोसी दूसरा कब्जा कर रहा है, तो वो फिर आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो 18 तारीख के बाद अगली नई जो आग है वो तुर्की से लगनी शुरू होगी और 18 तारीख के बाद फिर स्थिति आएगी कि इनकी जो प्लानिंग है अमेरिका की कि अभी पीछे हम हटते हैं, बाकी के देश नाटो देशों को उन्होंने बोल दिया कि तुम इनसे निपटते रहो, मैं इधर आ रहा हूँ। ये पोल भी वहाँ खुलने वाली है
कि पूरा गेम प्री प्लान हो रहा है। और नेटो देशों में अब स्थिति ये है कि रूस का विरोध बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। यूक्रेन युद्ध तो ठंडा नहीं होगा, लेकिन फिर भी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूके, पोलैंड, नॉर्वे और इटली, अब इनका एक नया गणित बनने वाला है। और यह जो गणित बनेगा यह नेगेटिव रहेगा रूस के लिए। अभी तक तो रूस को भी नुकसान हो रहा था, लेकिन अब नुकसान थोड़े अधिक होने के चांसेस बनते हैं। और यहाँ रूस आग बबूला होता रहेगा, कर कुछ नहीं पाएगा। लेकिन नेगेटिव स्थिति जब बनती है तब बनेगी 2026 में आकर। तो अभी तो ये युद्ध 1 साल ऐसे ही चलता रहेगा, रूस इस तरीके के काम करता रहेगा और यूरोपीय देशों का जो संगठन है ये इकट्ठा होता रहेगा और इकट्ठे होकर हथियारों की होड़ में ये लग जाएगा। और ये समस्त यूरोपीय देश चीन से लड़ने में अमेरिका की मदद करेंगे। अमेरिका का भी मेन टारगेट है चीन, कैसे भी करके वहाँ तक वो पहुँचना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को भी दाने डाल रहा है, पाकिस्तान के स्रोतों को भी वो खरीद रहा है, यहाँ से चीन की विदाई करना चाह रहा है। तो ये जो उसकी प्लानिंग के हिस्से हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसमें वो सफल होता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें अब वो भारत को भी अंडरग्राउंड रूप से बातचीत करके कुछ ना कुछ फैसले लेगा और उसके बेस पर वो चीन को लगभग घेरने की स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि एक युद्ध चीन का जो होगा वो चीन का विशेष युद्ध यहाँ पर आना है ताइवान के साथ में। जब ताइवान से झगड़ा करना शुरू करेगा तब जाकर कहीं अमेरिका चीन के ऊपर अटैक करके चीन को आर्थिक रूप से और तोड़ देगा। अभी चीन की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है और आने वाले समय में चीन की आर्थिक स्थिति को ही तोड़ दिया जाए तो चीन पे हमला करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। वहाँ पर जो नेगेटिव स्थिति बनने वाली है, भूकंप, बाढ़, इस तरीके की स्थितियों से नहीं निपट पाएगा, गर्मी के लू से नहीं निपट पाएगा। वहाँ और भी कई तरीके के वायरस जो उसने संभाल के रखे हुए हैं वो खुद ही डेवलप हो जाएंगे। तो अभी आने वाले समय में चीन पर गंभीर संकट 18 महीने के अंदर आने वाले हैं, क्योंकि जो राहु का परिवर्तन है ये 18 महीने तक रहेगा और ये 18 महीने के अंदर युद्ध की पूरी भूमि सब कुछ तैयार कर देगा। सब अपने अपने वेपन से लेकर तैयार हो जाएंगे पृथ्वी को नष्ट करने के लिए और एक दूसरे पर जैसे अंधे तीर चलाते हैं, कौन का कहाँ लग रहा है, कौन का निशान कहाँ लग रहा है, वो स्थिति अब राहु यहाँ पर करा देगा। कि राहु को सीधे हाथ पे है नहीं, सोचेंगे कुछ होगा, कुछ करेंगे कुछ, तो ये स्थिति अब वहाँ पर निर्मित होने वाली है। और अमेरिका जिस प्लानिंग के साथ काम कर रहा है वो उसकी योजनाएं पूरी सफल होने वाली हैं 18 महीने के लिए। 18 महीने के बाद फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ेंगे, जब तक वो समझ भी नहीं पाएगा। तो वर्तमान समय में जो राहु का राशि परिवर्तन है ये इन सब के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं देता है और आने वाला समय इनके लिए खतरे की घंटी साबित होने वाला है। और ये जो राहु है ये विशेष परिवर्तन कर रहा है। इस परिवर्तन के माध्यम से मनुष्यों में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, प्रकृति में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे और इस परिवर्तन में विशेष जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा विश्व युद्ध का ही, क्योंकि प्रकृति अब अपने आप को नए रूप से वर्ण करने वाली है। बहुत तेज़ी से गर्मी भी बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बर्फ़ भी आएगी, बहुत तेज़ी से भूकंप भी आएंगे और अब गर्मी, ठंड, बरसात विशेष प्रकार की होगी। पानी बरसेगा, इतना तेज़ बरसेगा कि बिल्कुल सब कुछ ढह जाएगा। हवा आएगी, इतनी तेज़ आएगी कि हवा में सब कुछ ढह जाएगा। गर्मी पड़ेगी, कहीं टेम्परेचर भी कम होगा तो भी पेड़ झुलस जाएंगे। तो ऐसी गर्मी, इस प्रकार की बारिश, इस प्रकार के बवंडर इनके संकेत हैं। और ऐसे ही बड़े भूकंपों के संकेत भी हैं। जो अभी इस साल 4 बड़े भूकंप आने हैं, उन भूकंपों पे यूरोप है, चीन है, भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर के हिस्से हैं, इनमें बड़ी तबाही होने के संकेत हैं। अमेरिका में भी बहुत नेगेटिव स्थिति रहेगी, यूरोपीय कंट्रीज़ों में भी रहेगी और इस बार तो भूकंप का मुंह नॉर्थ ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ भी होगा, जो बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है। तो अब जो संकेत मिल रहे हैं राहु के राशि परिवर्तन के बहुत अच्छे नहीं हैं। भगवान का नाम लेना, सात्विक आचरण करना, सनातन संस्कृति का पालन करना, ये ही आपको बचा सकता है। अन्यथा ये जो राहु है आपके अंदर जरा सा भी नेगेटिव आया तो उसको कई गुना बढ़ा देगा और जैसे पॉजिटिव कोई चीज़ आई तो वो धीमे धीमे बढ़ेगी, एकदम उसका असर नहीं दिखाई देगा। इसलिए आप आध्यात्मिक बने रहें, धार्मिक बने रहें, सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करें, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं रखें, आपका फिर पार पाना संभव हो पाएगा।
अन्यथा राहु अब नेगेटिव रोल निभाएगा 18 महीने तक, क्योंकि यहाँ चंद्र भी नेगेटिव है, यहाँ पर शनि भी नेगेटिव है, मंगल भी नेगेटिव है। तो ये मार काट मचाना, षड्यंत्र रचना, ये सब संकेत प्रदान कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप और सचेत रहें और भगवत इच्छा को मानकर भगवान का ही जाप करें, बेहतर फलों की प्राप्ति होगी। आने वाले वीडियो फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।